और सो गया है, इतना दिन निकल ही आया और इसको सोते ही सोते कहता है, पता नहीं क्या हो गया इसको। जब देखो जब सोने से बड़ा लगा दे इसको। अरे किशोर, ए किशोर। जी बाबू जी। तो तू अभी तक सो गया? बे समय की कीमत को पहचान, समय का सम्मान करना चाहिए बेटा। अच्छा ऐसा है, मैं खेत पर जा रहा हूँ, इन जानवरों को पानी पिला दियो। मैं बूढ़ा तुझे कब तक खिलाऊंगा? ठीक है, पिला दूंगा मैं। हाँ। किशोर, ये तू क्या कर रहा है? ताश खेल रहा है यहाँ पे? अबे मैंने तुझसे कहा था, वो काम किया कि नहीं किया? जानवरों को पानी पिलाया कि नहीं पिलाया? पिला दिया बाबूजी मैंने। तो ठीक है, अब तू घर पर आ, तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, जल्दी आ जाइयो। जी बाबूजी। क्यों भाई, तुझे कब सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा तू? कितनी बार तुझसे कहा है, ये फालतू काम क्यों करता रहता है? बाबूजी मैं थोड़ा सा चला गया था मूड फ्रेश करने के लिए। अच्छा, मूड फ्रेश करने के लिए गया था? अब तू ऐसा कर, घर पे जा, अंदर अलमारी के अंदर जो है एक घड़ी है, उसे लेके आ। उससे क्या करना है? अरे जो तुझसे कह रहा हूँ वो सुन ले, वो लेकर आ घड़ी। लाता हूँ। बाबूजी। हाँ, घड़ी ले आया मैं। अच्छा ले आया घड़ी। अब तू ऐसा कर, इस घड़ी को पैंठ में ले जा, वहां जितने दुकानदार हैं ना उनसे इसकी कीमत पूछ के आना कि क्या है इसकी कीमत। इससे क्या होगा? जो तुझसे कह रहा हूं वो काम कर, जाओ। जाता हूँ। क्या उल्टा सीधा काम करवा देते। चाचा राम राम। चाचा राम राम। हाँ लाला, राम राम। राम राम बेटा, बता क्या बात है? आपसे मुझे ये पूछना था कि इस घड़ी की कीमत क्या होगी? अरे अब ये दिन आ गए कि घर की चीजों को चुरा चुरा के बेच रहा है? अंदर रामदीन को बताता हूँ उसे। अरे बाबूजी ने भेजा है मुझे। अच्छा बताओ। मेरे ख्याल से इसकी कीमत 600-800 रुपये होगी बस? हाँ, इससे ज्यादा नहीं होगी। जा। ठीक है। या नमस्कार भैया। नमस्कार जी। एक सवाल पूछो अगर बुरा ना माने तो। हाँ जी बताओ। इस घड़ी की कीमत क्या होगी वैसे? इस घड़ी की कीमत? हाँ। भाई ये घड़ी तो बहुत पुरानी सी लग रही है, इसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये होगी। बस? बस। ठीक है, धन्यवाद। बाबूजी ये लीजिए घड़ी आपकी। अच्छा ले आए? हाँ। क्या कीमत लगाई उन लोगों ने? लोगों ने अलग अलग कीमत लगाई है इसकी बाबूजी। क्या?
किसी ने 500, किसी ने 600, किसी ने 800, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब ऐसा करो, इसको उसी अलमारी में रखी आओ, इस घड़ी को जहां से निकाली थी ना वही रखी आओ। क्या? अलमारी में रख कर आओ, जहां से लाई थे वही रखी आओ। बस? हाँ, जाओ। अरे लाला, अरे कहाँ गए गो भाई, जल्दी आ। आ रहा हूँ बाबूजी। अरे वहीं बैठो गए गो का। अरे अब तो यहाँ तो शांति से बैठने तो कम से कम। आ रहा हूँ अभी। आजा जल्दी आजा। बाबूजी जरा पानी डाल दीजिए। अच्छा ले। अब दुब गए याद। हाँ अब ऐसा करियो, जो कल जो है अलमारी में घड़ी रखवाई थी ना, हाँ। उसे वापस ले आओ। फिर से? हाँ, फिर से आप बाजार भेजेंगे उसी कीमत पूछने के लिए? अरे मैं तुझसे जो कह रहा हूँ वो काम कर, जाओ लेकर आओ। लाता हूँ अभी। ये लीजिए बाबूजी गाड़ी। अब बेटा एक काम कर, तू बैठ जा और माँ जो है या घड़ी के अंदर जो समय की कीमत है ना, बाय मालूम करके आ। बाबूजी समझ में नहीं आ रहा मुझे तो, आप करवाना क्या चाहते हो? बेटा जे काम मेरे को कर दे, फिर मैं तोते कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि तेने मेरी बात कभी नहीं सुनी। जे काम कर दे तू, जा। ठीक है, जाता हूँ अभी। क्या करवाते रहते हैं बाबूजी ने, पता नहीं कैसे अजीब से सवाल में फंसा दिया है। कभी घड़ी की कीमत, कभी समय की कीमत, समझ में नहीं आता। दादा राम राम। राम राम, फिर से आ गया तू? हाँ वो घड़ी की कीमत। अरे कल ही तो बताई थी तेरे को। अरे कल तो आपने घड़ी की कीमत बताई थी, आज इसमें जो समय चल रहा है ना उसकी कीमत बतानी। एक बात बता तू, पूछो। तुझे क्या मैं फालतू नजर आता हूँ? नहीं तो। तो ये फालतू का सवाल क्यों पूछ रहा मुझसे? आगे से आ जाता है काम के समय पे। जाता हूँ, बड़ा क्यों रहे हैं? बाप बेटा दोनों पागल है, कभी घड़ी की कीमत पूछ रहे हैं, कभी समय पूछ रहे हैं। नमस्कार भैया। अच्छा ना? हाँ आप तो कल भी आए थे ना? हाँ वो कल मैं घड़ी की कीमत पूछने आया था। हाँ फिर? आज मुझे इसमें जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछनी है। अरे ये क्या सवाल पूछ रहे हो? आप कल भी आए थे, कल आप घड़ी की कीमत पूछ रहे थे, आज इसके अंदर के समय की कीमत पूछ रहे हो। आपके पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? चलो निकलो यहाँ से, काम करो आगे। तुम आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। मास्टर जी तो मिले नहीं है, अब इस गुत्थी को कौन सुलझाएगा? समझ में नहीं आता इस सवाल का जवाब किससे पूछूं। ये बाबा बैठे हुए हैं, शायद इनके पास इस सवाल का जवाब होगा। इन्हीं से पूछता हूँ। राम राम बाबा। राम राम बेटा, राम राम। बैठ सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, बैठो। धन्यवाद। अब आपसे एक सवाल पूछना था, पूछ सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, पूछो बेटा। दरअसल बाबूजी ने मुझे बड़े एक अजीब से सवाल में उलझा दिया। उसका सवाल का जवाब ढूंढने में मैं असमर्थ हूँ। तो शायद हो सकता है कि आप इस सवाल का जवाब दे पाएं। और वो सवाल ये है, इस घड़ी में जो समय चल रहा है ना, उस समय की कीमत क्या है? अच्छा,
बेटा, ये जो समय है ना, जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। तुम करोड़ों रुपए देकर भी जिंदगी का एक सेकंड वापस नहीं ला सकते। इसीलिए समय का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात भी होती है और एक बुरी बात भी। बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है, और अच्छी बात यह है कि तुम समय को कैसे गुजारते हो ये तुम्हारे हाथ में होता है। सबके पास 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम समय का सही उपयोग कैसे करो। तुम एक एक पल का हिसाब रखो कि तुम इन्हें किन बातों में उड़ा रही हो। बेटा, बाबूजी ने तुम्हें उलझाया नहीं है, सही सवाल किया है। समझ गए ना तुम समय की कीमत? समझ गया। बाबूजी ने उलझाया नहीं मुझे, जिंदगी की मुझे एक राह दे दी उन्होंने, बिल्कुल। और समझाने के लिए कि समय की कीमत क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलता हूँ। ठीक है बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो। बाबूजी, आपकी घड़ी। अच्छा बेटा, तुमने इस घड़ी के समय की कीमत पूछी? जी बाबूजी। तो क्या समय की कीमत बताइए। बाबूजी, जो आप मुझे समझाना चाहते थे वो मुझे सब समझ में आ गया है। समय की कोई कीमत नहीं होती है। जो समय निकल गया बेकार था, बर्बाद था, उसकी कोई कीमत नहीं है। समय एक अनमोल उपहार है, इसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय ईश्वर का सबसे अमूल्य वरदान है। जिसने इसका सदुपयोग कर लिया वही जीवन में आगे बढ़ेगा। तो इतना समझ में आ गया मुझे बाबूजी कि मैंने अपने जीवन का पूरा समय बर्बाद किया है। इसलिए आपसे मैं अपने समय का सदुपयोग करूंगा और आपके काम में हाथ बटाऊंगा। बेटा, यही समझाने के लिए मैंने ये नाटक रचा था। अब तुम समझ गए हो। जी बिल्कुल, धन्यवाद बाबूजी। आओ।